अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो इस वजह से कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मेरी फ़र्स्ट जो जॉब थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई और मुझे उसका एक्सपीरियंस भी था कि नहीं था, और मुझसे मुझे उससे क्या नॉलेज मिला, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ घर के फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो मैं होम जो है ना ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन उससे भी जो है ना घर का बजट नहीं था चल रहा। तो फिर उसकी वजह से मुझे जॉब और फर्दर जो है ना आगे ढूंढनी पड़ी। मामा कहने लगी कि हम ना जॉब आगे पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी, क्योंकि अभी तो तेरा मेडिकल कंटिन्यू है, सेकंड ईयर अभी तो कर रही है क्लियर। तो जो है ना अभी तो तेरी सेकंड ईयर भी क्लियर नहीं हुई, तो पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं। मैं कहा मामा नहीं, आप छोड़ दो, मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं बच्चों को पढ़ा के तकरीबन 5 बजे निकली हूँ, तो मुझे ना किसी ने बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल में रिसेप्शन की ज़रूरत है। तो मैंने कहा रिसेप्शन पे, लेकिन मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे कंप्यूटर चलाऊंगी। लेकिन मैंने कहा चलो एक दफ़ा क्या पूछ लूँगी, अगर ओपीडी में कहीं ज़रूरत है या किसी स्टाफ की ज़रूरत है तो मुझे मेडिकल से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज तो है ही, बाकी मैं वहाँ से गेन भी कर लूँगी, तो चलो मुझे जॉब मिल भी जाएगी। मैं उस नीयत से जो है ना वहाँ गई हॉस्पिटल में। वहाँ पे वहाँ सामने रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी, बड़ी अच्छी ग्रूमिंग उसने की हुई थी, अपना बड़ा अच्छा वेल डन ड्रेसिंग की हुई बैठी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम। कहती जी। मैंने कहा मुझे ना यहाँ जॉब की ज़रूरत है। कहती है आप अपनी सीवी लाइए साथ। मैं ना उसकी तरफ देख के हैरान हो गई। मैंने कहा सीवी, मैंने कहा सीवी मीन्स, कहते वो ना मुझे देना शुरू होगी जॉब के लिए, ये सीवी का नहीं से पता। कहती मैम आप जाके पहले अपनी सीवी लेके आए, फिर उसके बाद जॉब मिलेगी आपको। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गई हूँ वापस वहाँ से दोबारा ना वहाँ से निकली हूँ, तो रिक्शे में बैठी हूँ, चांदे के लिए गई हूँ। वहाँ से ना किसी फ़ोटो कॉपी वाले किसी मैंने पूछा सीवी क्या होती है। कहते हैं मैम सीवी का ये मतलब होता है जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर जो है ना मेंशन होती है। मैंने कहा अच्छा मैंने सीवी बनवानी है। कहते हैं सीवी, हाँ जी। तो उससे पूछा मैंने कहा कि सीवी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सीवी होती है ना उसके लिए फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने कहाँ कहाँ जॉब की हुई है, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी जो है मैट्रिक के रिज़ल्ट की जो है फ़ोटो कापी वो ली। सेकेंड ईयर जो मेरा कंटिन्यू है प्री मेडिकल, वो और स्किल्स मैंने बीच में ऐड ये करवाई कि ना, स्किल्स मैंने उसमें ये ऐड करवाई थी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ टीचिंग। उन्होंने कहा इसमें कुछ और भी अपने से मेंशन कर दूँ। मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप जो है ना इसमें भी मेंशन ना करें, बस आप ये टीचर। उन्होंने कहा कि काफ़ी आते हैं सीवी बनवाने के लिए, लेकिन जो है ना वो इसमें मेंशन करवाते हैं एक्स्ट्रा अपने से भी। तो मैंने बस टीचिंग का करवाया था। खैर मैंने दोबारा सीवी बनवाई, मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ जाकर मैं अपनी सीवी जमा करवाई, और उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे। मैं कहा चलें ठीक है। मैं वापस घर आ गई। जब मैं घर आई मैंने दोबारा उनको कॉल की, दोबारा कॉल बैक की। मैंने कहा आपने अभी तक कोई कॉल पे बताया नहीं। कहते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम बता देंगे, सीवी आपने अपनी जमा करवा दी हुई है ना। मैंने कहा चलें ठीक है। दोबारा मैं गई, उनको मेरा बोलने का अंदाज़, वहाँ के डायरेक्ट ऑनर से मेरा जो है इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा चलें ठीक है आप रिसेप्शन पे आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा रिसेप्शन पे, मैंने तो ओपीडी में सोचा था। ओपीडी में ये होता है कि ऑपरेशन थिएटर में एज अ हेल्पर के तौर पर। अब मैं कंप्यूटर पे बैठूंगी, मुझे तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। खैर मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काम शुरू किया। मैं वहाँ पे आई तो वो साथ ही मेरी लड़की बैठी, उसने फुल ग्रूमिंग की हुई अपनी, जो है ना उसने ग्लोव्स लगाया हुआ डार्क किस्म का, डार्क कलर का ग्लोव्स लगाया हुआ, यूनिफॉर्म पहनी हुई, तो सारे उसके आगे जी जी करें। मैंने उससे पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या, उसकी मैट्रिक भी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। खैर उस बंदी से मैंने बड़ा कुछ सीखा, मैं उसको सीखती रहती थी कि इसके अंदर है क्या चीज़, इसको लोगों को बातों में मोल्ड कर। खैर उन्होंने मुझे जब जॉब के लिए हायर कर दिया, उसकी शिफ्टिंग चेंज हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको नाइट की ड्यूटी करवाएंगे। सुबह टाइम में कॉलेज आती थी और रात सारी जो है ना मैंने विदाउट 1 मिनट भी ब्रेक लिए, लाइक उसमें सोना वगैरह नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपको जो है ना नाइट की ड्यूटी है। सबको तो यही पता था कि यार ये मॉर्निंग टाइम जो है ना घर होगी तो अपनी नींद, जैसे आम रूटीन में सारे करते हैं जॉब होल्डर, मॉर्निंग के टाइम अपनी नींद पूरी कर ली और जो है ना नाइट टाइम जो है ना अपना जॉब किया। तो मैं सारी रात जो है ना जॉब करती थी और सुबह के टाइम कॉलेज जाना होता था मैंने। फिर वहाँ पे भाई थे, बिल्कुल साथ ही मेरे बैठे होते थे। वो दूसरे कंप्यूटर पे होते थे, वो भी पेशेंट की स्लिप्स वगैरह बना ये वो, और जो है ना मैंने काम करना होता था
वो पेशेंट की स्लिप बनाते थे और साथ साथ मुझे फिर उनसे पूछा, मैंने कहा अगर आप माइंड ना करें, वो अपनी असाइनमेंट भी रात को बना लेते थे जब पेशेंट 12-1 बजे के बाद ना विनर हेल्थ केयर हॉस्पिटल में विनर हेल्थ केयर हॉस्पिटल से आपको नाम लिया कि हॉस्पिटल का आपको बता दूँ कौन से हॉस्पिटल मैंने जॉब की। तो वहाँ पे जो पेशेंट होते थे ना 12-1 बजे रश बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। फिर मैंने भाई से सीखा, मैंने कहा मुझे बताएंगे कि किस तरह से जो है ना कंप्यूटर किस तरह से करना है, अगर कोई एमरजेंसी का आ जाता है पेशेंट तो उसके लिए स्लिप कैसे बनानी है, अगर डायलिसिस के लिए आ जाता है, अगर ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाना है उसके लिए डायलिसिस ऊपर थी सेकंड फ्लोर पे, तो इसी तरह ओपीडी के लिए उन्होंने मुझे बताया। मैंने सारे नोट डाउन कर लिए और फिर मैंने जब देखा कैमरे में ओनर ने कि अब ये लड़की खुद जो काम कर लेगी, उन्होंने लड़के को निकाल दिया। खैर वो तो सदका जारिया है, वो तो बेचारा चला गया, काम मुझे सिखा के चला गया, लेकिन ये कि फिर मैं सारा काम मेरे पे बर्डन पड़ गया, मैं अकेली काम करती थी। कहने का मतलब, ये पूरी स्टोरी बताने का मतलब ये है आपको कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर मैं आपको बता रही, मैंने मेडिकल किया था, मैं मेडिकल कर रही थी, मुझे कंप्यूटर का जाने मेरी बुला, लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड उनको ज़रा भी फील नहीं करने दिया कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको मैंने जैसे मर्जी करके सीखा, नोट डाउन किया और मैंने काम करना शुरू किया। सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पे यकीन होना चाहिए कि ये काम मैं यार कर सकती हूँ। और किसी आपको अपनी कभी भी अपनी कमज़ोरी किसी को भी नहीं बतानी। आपको चाहे वो चीज़ का पता है या नहीं पता, लेकिन आपका बोलने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि अगले बंदे को लगे यार इसके पास पता नहीं कितना का नॉलेज है। खैर मैंने वो काम शुरू किया, लेकिन फिर जो है ना मेरे साथ क्या हुआ कि वो जो लड़की काम करती थी जलना शुरू होगी कि मैंने तो 5-6 सालों में इतनी जगह बनाई और ये अकेली जो है ना महारानी रात को अकेली जो जॉब कर रही है और सारे इसके आगे जी कर रहे हैं। उनको तो अपना फ़ायदा था कि हमने अब एक स्टाफ को निकाल दिया तो चलो हमारी हमारी जो सैलरी वो कम हो जाएगी, लेकिन जो वो लड़की थी वो लड़की मुझसे जो है ना जलना शुरू होगी। कहते हैं जब कोई काम कर रहे हो ना किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए, अगर आप हसद करोगे ना तो आपका ही काम ख़राब हो जाएगा। खैर वो हसद करना शुरू होगी, लेकिन ये था कि यार जो भी था वो बंदी जैसी भी थी, लेकिन उससे मुझे सीखने के लिए बड़ा कुछ मिला। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। इसी के साथ मैं आपके साथ एक छोटी सी और स्टोरी शेयर करूँगी। ये स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि आपको चाहे किसी फील्ड का पता है या नहीं पता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही उस फील्ड में जाके उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं और सिर्फ ये बात का अल्लाह और आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप दुनिया वालों को ना बताओ कि मुझे काम आता है कि नहीं आता। इसी तरह जो है ना मैंने काम शुरू किया। जब ये जॉब शुरू की थी तो वहाँ पे सारे डॉक्टर की स्लिप वगैरह मैंने बनानी होती थी। डॉक्टर लीना नईम थी, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है, इसी तरह से जो थी सर्जन भी थे, सारे स्पेशलिस्ट जितने भी डॉक्टर थे उनकी स्लिप वगैरह उनका सारा कैश वगैरह मेरे पास होता था। मैंने उनको वापसी पे जब 2 घंटे के लिए वो बैठते थे, जैसे ही वो वापस जाते थे तो स्लिप वगैरह मैंने उनको देनी होती थी। खैर तो मुझे पता चला डॉक्टर अलीना नईम जो है ना उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। जैसे ही मैंने वहाँ से हॉस्पिटल को रिज़ाइन लेटर दे दिया, उससे आगे फर्दर मैंने मूव ऑन किया और वहाँ से मैं डायरेक्ट चली गई जॉब करने के लिए कि मॉल ऑफ दी गुजरा, यहाँ पे मॉल है किंग्स मॉल। वहाँ पे जब मैं जॉब करने गई तो वहाँ पे ऐसी डॉक्टर लीना नहीं आई हुई अपनी पेरेंट्स के साथ ना वहाँ पे कॉस्मेटिक का कुछ सामान लेने के लिए। मैंने उनसे सलाम नहीं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, ठीक है, आपने मुझे पहचाना? कहती नहीं नहीं मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि उस टाइम में मैंने फुल मेकअप किया हुआ था, हमें अलाउ था कि आपने ग्रूमिंग करके। यहाँ पर जो डॉक्टर लीना नहीं थी मैंने उनसे सलाम ली, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा जी नहीं मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने उन्हें कहा मैंने ग्रूमिंग की हुई है, आपको याद होगा विनर हेल्थ केयर हॉस्पिटल में मैं रिसेप्शन पे थी। कहती हाँ आमना कैसी हो, ठीक हो बेटे, स्टडी कैसी जा रही है, आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू की हुई है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल, कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी दे रही हूँ। कहते हैं अच्छा अच्छा। वो इस तरह से अपना कॉस्मेटिक का सामान लेने लगी, वो दूसरे ब्रांड पे चली गई, रिमल वालों के ब्रांड, वहाँ पे साथ साथ बिल्कुल ब्रांड होते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर जब हम जाते हैं जॉब के लिए, सॉरी कुछ भी चीज़ परचेज़ करने के लिए कहीं पे भी मॉल में, तो वहाँ पे बिल्कुल साथ साथ ब्रांड होते हैं, गोल्डन रोज, गॉर्जियस, फिर रिमल, फिर रिवाज, फिर इस तरह से गॉर्जियस है, फिर उसके बाद मैबलिन है, मुसरत मिसबा है, वो आगे वाले ब्रांड पे चल गई। मुझे नहीं था पता उनके साथ बिल्कुल जो उनकी मामा है वो मेरे पास खड़ी हुई, तो मैंने उनसे सलाम मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, ठीक है। कहती है अलीना बेटे वो भी आपने लेना है, ज्वेलरी वगैरह भी लेनी है। उन्होंने उनसे बात की। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके साथ ये क्यों स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अच्छा तो मैं उनकी मामा से बड़े अदब एहतराम से सलाम ली, मैंने कहा कैसी हैं आप, ठीक है। कहती हैं जी बिल्कुल। कहती है मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा आपकी बेटी को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ, ये डॉक्टर है ना? कहती है बिल्कुल, MBBS किया हुआ, इन्होंने FRSP किया हुआ, ये वो। तो मैंने कहा हाँ जी आप, मैंने कहा आप कितनी खुशकिस्मत है, आपकी बेटी का जो है ना बाहर इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है डॉक्टर अलीना नईम जो है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 2 घंटे के लिए बैठती हैं, तो कितनी बड़ी बात है, आपको खुशी होती होगी। मुझे बताएंगे आप इनकी कामयाबी का राज क्या है? तो उनकी मामा ने आगे से मुझे पता है क्या रिप्लाई किया?
उनकी मामा ने कहा बेटे मुझे तो पता नहीं, कहती पहले तो कहती है, फिर वो ज़रा बूढ़ी सी थी, ठीक है, तो होता है ना कुछ माएँ होती हैं बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी मेच्योर टाइप की, वो ज़रा एजड सी थी, लेकिन ये था मुझे ना पंजाब, उनको उर्दू भी नहीं सही बोलने आ रही थी, फुल पंजाबी में बात करती, कहती हैं बेट मुझे भी पंजाबी नहीं आती, खैर मैं कोशिश करती हूँ बोलने की, जैसे उन्होंने मुझे अल्फाज बोले। उन्होंने कहा कि बेटे सानू भी नहीं पता, मेरी बेटी है, बेटे साड़ी बेटी इन्नी मशहूर है, मैनू तो पता ही कोई नहीं सी। हाँ मेरी बेटी डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा कमा लेंदी है, ते जो है ना अच्छा बैनर की होंदा है, मैंने कहा वो जो इश्तहार टाइप होता है वो हरा सा जो लगा होता है। कहती हैं अच्छा अच्छा, लेकिन ये था, कहती हैं कि हमें तो बताया ही हमारी बेटी ने ना, कहती हैं मैं अपनी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, मुझे उनकी वर्डिंग में नहीं बोलना आ रहा, उन्होंने मुझे बोला कि हमें दुनिया में दिखाने वाली हमारी बेटी है, हम कहते हैं हमें दुनिया दिखाने वाले हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो कहती हैं कि मेरी बेटी को शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था, और उन्होंने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की कि उसको आज़ाद किया हुआ था। आज़ाद करने से मुराद ये कि उसको दिखाया बेटे दुनिया, हमारे पेरेंट्स ने एक तो हमारे पे यकीन भी नहीं करते, हमें आज़ाद क्या करेंगे, आज़ाद ये नहीं मैं कहती कि सारा दिन बाहर निकाल देंगे वो, लेकिन ये था कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत भी बड़ी अच्छी की, और उसे एक एक बात सिखाई लाजमी कि बेटे मैं तुझे उड़ने तो दूंगी, तूने एमबीबीएस करना है कर, लेकिन ना मेरी एक शर्त है, उसकी उनकी बेटी ने बोला जी अम्मी क्या शर्त है आपकी, बेटे अगर तूने उड़ना है ना, तो हमारे यकीन के साथ सपनों की तरह, जैसे सपने हवाओं में उड़ते हैं ना, तुझे हम ऐसे इजाज़त देंगे, तू भी एरोप्लेन की तरह ऐसे उड़ी, ठीक है, लेकिन अगर अगर तूने हमारा यकीन तोड़ा ना थोड़ा सा भी, तो बेटा जी वो पता है जैसे एरोप्लेन क्रश हो जाता है, तूने हमारा अगर यकीन तोड़ा ना, तेरे ड्रीम भी यहीं पे चकना चूर हो जाएंगे। बस ये बात उसे समझाई थी, और उसने अपने बात पल्ले बांधी हुई थी, ना उसने गलत कंपनी में बैठी, ना वो सोशल मीडिया की तरफ गई, ना उन्होंने किसी के साथ कोई बातचीत करनी, सिर्फ अपना ड्रीम, अपना पैशन, अपना याद रखा, अपना जो है दुनिया वालों की बातों में नहीं आई, डिटर्मिनेशन के साथ सिर्फ अपना काम से काम रखा, दुनिया वालों को भूल गई हुई थी। दुनिया वालों से भूलने से मुराद कोई फंक्शन अटेंड करना, हमारे तो छोटी से कोई आ जाए ना शादी वगैरह, तो हम तो अपने मेन टेस्ट छोड़ देते थे, वो सबसे तनहा हो गया, और आज दुनिया वालों से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने अपने गोल इतने स्ट्रोंग रखो, इतने स्ट्रोंग रखो कि अगर दुनिया वाले आपको डीमोटिवेट करने के लिए आए, आप उनकी सुनो लाजमी, लेकिन दिल में यही कहो कि यार मैं बजा दूंगा, मैं तो बैंड बजा दूंगी, मैं तो ये काम करके रहूंगी, जो आप बोलते रहे सुनना मैंने सबकी है, लेकिन करनी जो है ना मैंने अपनी मर्जी है, ठीक है। आप ये बात सोच के जो है ना अपना काम शुरू करो, अपने पेरेंट्स का यकीन कभी ना तोड़ो, ठीक है, उन्होंने आप पे यकीन किया, एक दफ़ा भी उनका यकीन ना नहीं टूटना चाहिए, यकीन जरूर नहीं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिस तरह को उन्होंने अपनी अपनी बेटी को बेटी समझा, तो आप उनको बेटी बन के दिखाओ, और अगर उन्होंने बेटा समझा तो आप बेटा बन के दिखाओ, और अपने गोल, अपने जो है जो भी आपने गोल सेट किया, वो डिटर्मिनेशन है उसको अपने माइंड में सेट रखो, तो क्यों नहीं आपको कामयाबी मिलेगी। कहने ये दूसरी स्टोरी बताने का ये मतलब था कि यार उनकी बेटी इतनी फेमस है कि बाहर इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उनकी मामा यही कह रही हैं कि ना अच्छा हमें तो, ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। आप क्या कहते हो कि कुछ बड़े बच्चे ये होते हैं यार हमारे पेरेंट्स ने तो हमारी ये नहीं कि हमें हमें ही करने नहीं दे रहे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे पेरेंट्स भी जिनको पता ही नहीं है एमबीबीएस के लिए क्या क्या मेहनतें करनी पड़ती, क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, और बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो बड़े खुशकिस्मत, आपके पेरेंट्स आपको पीछे से धक्का देते हैं, बार बार कहते हैं बेटे पढ़, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जा, कुछ कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरी फीस वगैरह टाइम कर। कुछ बच्चे तो आजकल ऐसे बेचारे अपनी फीस भी खुद कर रहे हैं सेकंड टाइम, जैसे मैंने आपको अपनी छोटी सी मिसाल दी थी, लेकिन मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी वीआईपी हूँ, लेकिन ये कहने का मतलब ये अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी किस तरह से कि अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखी, और साथ साथ जो है ना अपने घर वालों को भी खर्चा उठाया हुआ था, अपनी कॉलेज की फ़ीस भी मैंने उठाई हुई थी। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं कहती, लेकिन कहने का मतलब ये है इस तरह के भी बच्चे हमारी दुनिया पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो आप लोग तो खुशकिस्मत हो, आपके पेरेंट्स आपको अकेडमी भेज रहे हैं, आपके लिए होम ट्यूशन लगाई हुई है, आपको स्कूल भेज रहे हैं, फिर आपका लंच बॉक्स वगैरह, पैसे, पॉकेट मनी, तो आप अपना जो है ना ड्रीम सेट रखो और उस तरफ जो है ना निकल जाओ, ठीक है। और मैं आपको ड्रीम से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताऊँगी। मैंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुनी, मैं ना यूट्यूब पे ना बड़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस सुनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक मोटिवेशन स्पीकर की एक बात सुनी, कहते हैं कि ना
वो भी किसी की स्टोरी बता ही रहे थे, तो उनसे मैंने सुनी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक ना आदमी था, लड़का था, जॉब करता था, साथ उसकी वाइफ भी थी माशाल्लाह, उसके 2-3 बच्चे भी थे। तो महीने की सैलरी जो थी ना 250 थी, 250, ठीक है। तो उसको ना महीने बाद ना 250 मिला, तो उसने जाकर ना 250 की जो है ना चाय खरीद ली। एक एग्जांपल है, आपको समझा रही हूँ। अब आप कहोगे यार 250 की तो चाय मिलती नहीं, एग्जांपल बस समझने वाली है। दो, जिसकी मर्जी से दो, ठीक है ना। तो उसने 250 की जो है ना, वो फुल पैसे जब सैलरी मिली उसने चाय पका के खरीद ली और पी ली। उसके दोस्तों ने सुन देखा और पूछा और देखा उसको, उसे कहा कि यार तू पागल है, तेरे बच्चे हैं, तेरी बीवी है, उनको दे, उनको खिला पिला, उनके लिए कुछ कर, चल थोड़े से अपने पे लगा, थोड़े से जो उनको दे देते, तुझे उनका ख्याल नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं, तो बेवकूफ़ इंसान तो नहीं है। उसको ऐसे अल्फाज बोले तो उसने आगे से पता है क्या बोला, कहता है तुझे क्या पता हो 250 की चाय जो मैंने पी है ना, मैं बेसिकली इसलिए इसलिए मैंने पी, इतनी हाई हाई लेवल रेस्टोरेंट में जाके, आम लोकल भी 50-60 का कप मिलता है, लेकिन मैं हाई लेवल जो है ना रेस्टोरेंट में गया, वहाँ कैफ़े में जाके पी, इस वजह से कि वहाँ के लोगों को देखो तो सही, ये जो 250 की चाय पीते हैं ये सोचते क्या क्या हैं। तो चाहे मैंने अपने फैमिली पे पैसे नहीं लगाए, लेकिन मुझे उनसे उस वो जो 250 की चाय मिली है ना, इससे मुझे नॉलेज बड़ा मिला कि उनके ख्याल, उनके ख्वाब और उनकी कामयाबी की बातें कितनी लंबी लंबी है। उससे मुझे सीखने के लिए बड़ा कुछ मिला। कितनी मज़े की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कामयाबी के लिए आपकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी में आप बैठ रहे हो, आपके जो आपका माइंडसेट है, क्या आप उस बंदे के साथ बैठ रहे हो या उस कंपनी में बैठ रहे हो जिसका माइंडसेट भी आपकी तरह जो है ना हाई लेवल। साथ एक और मैंने बात सुनी थी, वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इज्जत कमाने के ना कुछ टिप्स होते हैं। आप चाहते हो आपकी वैल्यू बढ़े ना, तो उसके मैंने टिप्स यूट्यूब से सुने और उसको मैंने नोट डाउन कर लिया और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इज़्ज़त कमाने के कुछ टिप्स होते हैं, जिसमें 4 टिप्स मैंने जो है ना नोट डाउन किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल भी कर रही हूँ। पहले भी करती थी लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा कर रही हूँ। पहली बात तो ये, हमेशा कम बोलना, कम बोलें, हमेशा कम बोलें। ज़्यादा बोलना जो है ना एक समझदार आदमी की या औरत की या लड़की की या लड़के की आदत नहीं होती। दूसरा, कभी भी फैसला करने से पहले ना सोच लें। हम ना जब भी फैसला करते हैं ना, जल्दबाजी में कर लेते हैं या खुशी में कर लेते हैं, गमी में कर लेते हैं। फैसला करने से पहले एक दफ़ा सोचे लाजमी, ठीक है। तीसरी बात, आपने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ हर किसी को खुश रखने का, ठीक है। ठेके से मुराद ये, हम लोग कहते हैं यार हमारे इर्द गिर्द वाले ना हमेशा हमारे से खुश रहें। अगर आपका दिल साफ़ है ना, तो आप हर किसी को जो है ना समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें। आपकी ज़िंदगी के खुद के गोल हैं, ठीक है, तो आप उस पर ज़रा टाइम दें। ठीक है, आपका दिल साफ़ है, आपने तकवा इख्तियार किया हुआ है ना, कहते हैं ना तकवा इख्तियार करने वाला अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। आपका दिल साफ़ है, आप किसी के दिल, अपने दिल में किसी के लिए हसद, कीना, बुगज़, गीबत वगैरह नहीं करते, चुगली नहीं करते, तो बस ठीक है यार, दुनिया वालों की टेंशन नहीं लेनी आपने। आप अगर आप मेरे बहन भाई कोई भी हैं जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको बार बार कहूँगी, एक तो अपनी ज़िंदगी में पैशन गोल तो रखें, साथ उसके साथ साथ जो है ना दुनिया वालों को समझाने का आपने ठेका नहीं उठाया हुआ। ठीक है, आपने एक दफ़ा तो समझाया कि यार ऐसे नहीं, ऐसे बात ही, सेकंड टाइम वो फिर भी कहते नहीं तू गलत है, को ठीक है कोई मसला नहीं जी आमीन। चुप रहना सीखें। एक शेर तो बेसिकली शेर होता ही यही है ना, मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझाऊंगी। शेर जो होता है ना वो कैसे अटैक करता है गाँव में, सारा सुनसान, लोगों को पता ही नहीं होता कौन है कौन नहीं। लेकिन जब वो अटैक करता है अपने किसी को भी जब अटैक करके चला जाता है, तो सारे गाँव में जो है ना, पूरे गाँव में शोर मच जाता है कि यार इसको जो है ना शेर ने खा लिया। शेर बन के दिखाओ, आप साइलेंट किलर बन के दिखाओ, चुप रहना सीखो। और चुप रहने से मुराद ये, चुपचाप अपने गोल, अपने कामयाबी की तरफ रहो, अल्लाह ताला से बातें शेयर करो, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाओ। चुपचाप रात की तन्हाइयों में अपना काम शुरू करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें जिस दिन आप अपना काम कर लोगे ना, तो आपकी कामयाबी खुद शोर मचा मचा के लोगों को बताएगी कि ये बंदा कामयाब है। चुपचाप साइलेंट किलर बन के जो है ना अपना काम करना शुरू कर दो। जो भी काम आपने सोचा है, जो भी अपने माइंड में सेट किया, उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करो। अपनी कंपनी उस तरह की बनाओ कि जो जिस तरह का आपका माइंड सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा सोचो। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो कहती है जितना इंसान को मैं वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। तो जो आपने कोशिश करनी है, अच्छा अपना ड्रीम भरे से भरा सोचो। लोग आपको पागल कहना शुरू कर दे, यार ये पागल है, पर अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत बड़ी है ना। हम उनसे मांग रहे हैं ना, किसी और से, तो किसी और के आगे तो नहीं ना हाथ उठा रहे। अल्लाह ताला की ज़ात से मांग कर देखो, तो फिर देखना आपको कितना मिलता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दोनों वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।